हेलो एवरीवन। पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनीज विदा लेती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कमर्शियल एक्टिविटीज पाकिस्तान में बंद कर दी है। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान? या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना प्रॉमिसिंग क्यों नहीं लग रहा है लोगों को? उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। साथ ही हम बात करेंगे कि ये जो कंपनीज जो एग्जिट कर रही हैं पाकिस्तान से, इस सब में क्या इंडिया कुछ हासिल कर सकता है? इज देयर एनीथिंग फॉर इंडिया टू गेन? इन सब के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। पीएनजी एक कंपनी है जो यूएस बेस्ड है। ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे पैंटीन शैम्पू हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, पैम्पर्स हो गया, एरियल, टाइड, जिलेट रेजर, ये सब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट्स बनाती थी, बट रिसेंटली दे अनाउंस्ड कि वो अपने ऑपरेशंस और कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर बंद कर रहे हैं। वैसे ही वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, बट थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे, बट उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो बंद कर दिए हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान में 3 दशकों से चलती आई ये कंपनी अचानक से बंद हो रही है? और ये कोई स्टैंड अलोन या आइसोलेटेड केस नहीं है जिसमें कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एग्जिट कर रहे हैं। ऐसा दूसरी कंपनीज ने भी किया है। अगर मैं आपको बताऊं स्टैटिस्टिक्स, तो पिछले 3 सालों में 21 नामी कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस और अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पाकिस्तान में बंद कर दिए। इसमें फेमस नाम शामिल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, टेलीनॉर, फाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज। तो ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में जिसकी वजह से कंपनीज अब नहीं रुकती हैं पाकिस्तान में? आइए उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस टू हैपन? लोगों ने कहा, जो समझदार लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर सब कंपनीज धीरे धीरे जा रही हैं, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान। बट इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी वहाँ पर चल रहे हैं। जैसे इस तरह का जब ट्वीट मैं पढ़ रही थी ऑनलाइन, तो उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में लोग कह रहे थे कि अरे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स ही इतने अच्छे हो रहे हैं कि जो फॉरेन कंपनीज हैं इनके प्रोडक्ट्स चल नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान इतना अच्छा कर रहा है। या फिर लोगों का ऐसा भी मानना था कि हमारे यहाँ पर चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनके मार्केट शेयर कम हो रहे हैं, इनको लॉस हो रहा है, इस वजह से ये नहीं जा रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। देखो, जिन लोगों को जो मानना होता है वो मानते ही हैं, बट इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर पाकिस्तान इज लूजिंग इट्स शेयर। एफडीआई की ले लें अगर हम, या फिर एफपीआई की ले लें, पाकिस्तान इज लूजिंग। क्या है इसके रीजंस? आइए बात कर लेते हैं। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे ही, बिकॉज व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, ये वही देश है जो वॉर में अपनी हार मानता ही नहीं है। तो अगर कंपनीज बंद भी हो रही हैं तो पीपल विल पॉइंट आउट कि ये अपनी अपनी कंपनीज के रीजंस हैं, ये लॉस कर रही थी, इनको यहाँ पर जो है वो मार्केट नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये जा रही हैं। पर इतनी सारी नामी कंपनीज जो ग्लोबली अच्छा कर रही हैं, अगर वो पाकिस्तान से ही बंद हो रही है तो कुछ ना कुछ तो इसमें रेड फ्लैग है ही। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बाहर की तरफ दिख रहा है पाकिस्तान से। सबसे पहला रीजन है एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। उसके कारण बहुत सारे हैं, बट प्राइमरीली कारण है स्ट्रक्चरल, कि पाकिस्तान जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो उतनी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इस वजह से दे इम्पोर्ट। और इनका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर डाइवर्सिफाई अभी इतना अच्छा नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है रिन्यूएबल एनर्जी पर, फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड है, और ऑयल, गैस और क्रूड ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स ये इंपोर्ट करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। और इसी के साथ ही आईएमएफ ने जो बोल रखा है पाकिस्तान को कि आईएमएफ से लोन लेना है तो आपको अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करने होंगे, उसके कारण भी इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इस वजह से देयर इज अ एनर्जी क्राइसिस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी रहती है। पॉलिसीज किस तरफ बदल जाए, नो वन नोज। और इन्वेस्टमेंट को अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए ही होता है। हर इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। अब जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर्ड ना हो, पक्का नहीं पता है कि मुनाफा मिलेगा भी या नहीं, तो वैसे क्लाइमेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा टिकते नहीं है।
तीसरा है कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉज हैं वहाँ पर जिसके कारण एक कॉम्प्लेक्सिटी है। इंडिया में भी थे पर वी सिंप्लीफाइड द प्रोसेस, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत फोकस किया जिसकी वजह से हमने कॉर्पोरेट लॉज को सिंप्लीफाई किया है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है और वीक कंज्यूमर डिमांड भी है। अच्छा, पाकिस्तान में 243 मिलियन लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ऐसे घरेलू प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू और जिलेट रेजर ये सब भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 42% जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो कंज्यूमर डिमांड कैसे ही बढ़ेगी? अगर कंज्यूमर डिमांड वीक हो रही है तो उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत तरह के इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ओवरऑल देयर इकोनॉमी इज वीकनिंग। इस वजह से कंपनीज को ये कितना अट्रैक्टिव मार्केट नहीं लग रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कंट्रीज को कुछ ऑफर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान जो है, जब पता है कि मार्केट इतना अट्रैक्टिव नहीं है तो वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, अपनी सोवरेनिटी बेच रहा है। देखो, चाइना को इन्होंने 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट और 200 एकड़ बलूचिस्तान लीज पर दे रखा है। ट्रंप को भी इन्होंने रिसेंटली पोर्ट बनाने के लिए बोल दिया है। इसी के साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स का भी ये अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वो बेचकर इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे। ये वैसा ही किस्सा है जैसे अगर कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है जिसका कोई बिजनेस ठप हो जाता है तो वो क्या करता है, वो ज़मीन बेच के ही अपना जीवन यापन करता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान भी करता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान को लेकर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इन सब में व्हाट हैज़ इंडिया टू गेन। देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनीज बंद होकर पाकिस्तान में बंद हो रही हैं तो वो इंडिया में ही खुल जाएंगी, क्योंकि वो कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से बंद होंगी तो इंडिया में खुल जाएंगी, पर दिस इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया में कंपनीज इंटरेस्टेड हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करने के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने भी कहा है कि कंपनीज इंडिया को एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह देखती हैं, जहां पर इंडिया कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर करता है जो कंपनीज को अच्छी लगती हैं। सबसे पहला तो हमारा मार्केट, दूसरा रीज़न है पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें कंपनीज को अच्छी लगती हैं। तीसरा जो है वो है हमारे बेटर टैक्स सिस्टम्स जो कंपैरेटिवली बेटर है। इन सब के एडवांटेजेस के चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने इम्प्रूव कर रखा है एंड हेंस कंपनीज इन्वेस्ट हियर। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक साइड की ही स्टोरी बताकर ये वीडियो रैप अप कर दूंगी। आई ऑल्सो नीड टू पॉइंट आउट कि देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। हम जैसे जीएसटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम जैसे और दूसरे बिजनेसेस को लेकर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही हम सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पर इंडिया बेटर कर सकता है। तो दिस इज़ द केस, जहाँ पर पाकिस्तान एक वीक इकोनॉमी की तरह दिख रहा है, वहीं पर ही इंडिया के लिए अच्छी बात है, बिकॉज एक रोग नेशन का कमज़ोर होना ही अच्छा है। इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर, अगर इकोनॉमी कमज़ोर होती है तो वह एम्पायर भी कमज़ोर होता ही होता है, एंड हेंस द केस। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। ये सब्सक्रिप्शन 24,999 में अवेलेबल है, जिसमें 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।